नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है नो कॉन्ट्रैक्ट रूल के ऊपर। मान लीजिए आपका कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है और आप अपने एक्स पार्टनर को वापस लाने के लिए नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो कर रहे हैं, या फिर अपने आप को इमोशनली स्टेबल बनाने के लिए नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो कर रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा भाई इसको फॉलो कैसे किया जाए। ठीक है, तो इसको फॉलो करने का हम सही तरीका इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो कर रहे हो तो सबसे पहले ये चीज़ समझ लो, नो कॉन्ट्रैक्ट रूल किसी भी एक्स को वापस लाने का तरीका नहीं है। ठीक है, ये एक्स को वापस लाने के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, ये सिर्फ अपने आप को पर्सनल स्पेस देने के लिए यूज़ किया जाता है। पर्सनल स्पेस जब आप देंगे, ठीक है, खुद को बेटर बनाएंगे, तब इसके बाद आप कैपेबल होते हैं एक्स को बैक करने के लिए। ठीक है, ये सबसे पहला स्टेप होता है अपने आप को इमोशनली स्टेबल बनाने का। एक्स को बैक करना कोई जादू नहीं है मेरे दोस्त, एक्स गया ही आपकी बिहेवियर चेंज की वजह से होता है। ठीक है, तो उसको वापस लाने के लिए भी आपको वापस से बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या है, ब्रेकअप हुआ है आपका, तो आप चाहते हैं सब कुछ तुरंत हो जाए। ठीक है, रातों रात हो जाए, या फिर कोई जादू की छड़ी मिल जाए, मैजिकल पिल मिल जाए, सिर्फ 2 मिनट में काम हो जाए। तो मेरे दोस्त ऐसा नहीं होने वाला है। जब आपका ब्रेकअप भी समय लेके हुआ था, तो आपका जो पैचअप भी है समय लेकर ही होगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त नो कॉन्टैक्ट रूल में तो सबसे पहले अपने एक्स से सारे कनेक्शन काटने होते हैं। जितना भी आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हो उनको स्टॉक करने के लिए सब छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रह सकते हो लेकिन खुद के लिए, ठीक है, उनको किसी भी तरीके से कुछ भी स्टॉक नहीं करना है। तो उनको सोशल मीडिया पे स्टॉक नहीं करना है, उनके स्टेटस वगैरह नहीं देखने हैं। स्टेटस क्यों नहीं देखने हैं? क्योंकि आपको रिकॉल आएगा। ठीक है, या आपको अपने आप को रिप्रोग्राम करना है। ठीक है, ये हम अपने आप को स्पेस देना है, तो उस इंसान को बार बार सामने नहीं देखना है। ठीक है, सामने से नहीं देखना है, ताकि आपको क्या है, अच्छा भला आप वो काम कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप को रिप्रोग्राम कर रहे हैं, तो वो एक डाइवर्जन की तरह सामने आ जाएगा। हालांकि अगर आप सामने आता है, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ब्रेकअप हो गया है, ठीक है, तब आपके लिए और आसानी होगी। लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उसके स्टेटस वगैरह ना देखें, इससे आपको ही आसानी होगी और उतनी जल्दी आप बेटर हो पाएंगे। ठीक है, देखिए, उसको बार बार देखेंगे तो आपको रिकॉल आएगा। रिकॉल एक चोट की तरह होता है, चोट, ठीक है, रिकॉल जो है चोट पे चोट करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको चोट लगी है, अगर आप उसको बार बार खुजा देते हैं तो वो चोट सही नहीं होगी जल्दी। ठीक है, मेरे दोस्त, तो आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करना छोड़ना है, क्योंकि आप स्टॉक करेंगे तो उस इंसान को देखेंगे। ठीक है, उस इंसान की छोटी छोटी चीज़ से आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आपसे वो इंसान ब्रेकअप करके गया है, ठीक है, आप यहाँ पे बहुत ढेर सारा परेशान हो। ठीक है, और उस इंसान को आप सोशल मीडिया पे हैप्पी देखोगे तो आपको मूड ख़राब हो जाएगा। ठीक है, आपको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, आप फर्दर आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे कॉन्फिडेंस डाउन हो। ठीक है, क्योंकि कॉन्फिडेंस के ही दम पे, ठीक है, हम कोई भी गोल अचीव करते हैं। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस अपना बचा के रखना है। आपका कॉन्फिडेंस ही तो कम हो गया, तभी तो आपका ब्रेकअप हो गया और तभी आपकी ये हालत है। तो हम नो कॉन्टैक्ट रूल में पर्सनल स्पेस देते हैं, हम पीछे मुड़ के नहीं देखते कि हमारा एक्स क्या कर रहा है, हमारा एक्स वापस आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि आपका दिमाग इतनी भयंकर तरीके से आपको नेगेटिविटी दिखाता है कि आपको लगता है कि भाई हमारा एक्स वापस नहीं आ सकता। ये बिलीफ कहाँ से आया, या यकीन कहाँ से हुआ आपको कि भाई आपका एक्स वापस नहीं आएगा? क्योंकि जब आपको पता चला आपका ब्रेकअप हो रहा है, आपको इंसान छोड़ के जा रहा है, तो आपने उससे बहुत ढेर सारी रिक्वेस्ट की थी। ठीक है मेरा दोस्त, आपने उसको हर स्कीम लगभग समझाई थी कि भैया हमारी ज़िंदगी में रुक जाओ, हमारी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, हम दोबारा से वापस सही कर लेंगे, हम सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, हम सब कुछ फ्रेश स्टार्ट कर लेंगे, हमें एक मौका दे दो, हम सब सही कर लेंगे। बट लेकिन वो इंसान रुका नहीं था। आपकी लाखों कोशिशों के बाद भी वो इंसान ने आपको हमेशा मना किया। ठीक है, आप 50 बार उसके पास गए, 50 बार उसने मना किया, आपने हर तरीके से ट्राई करके देख लिया, हर तरीका अपना लिया, लेकिन उस इंसान ने मना किया। ठीक है, अब उसकी एक इमेज आपके दिमाग में बन गई कि भैया वो वापस नहीं आ सकता है। आपको ये भी पता है वो वापस नहीं आएगा, लेकिन फिर भी वो आपको चाहिए। इस वजह से आपका दिमाग इसमें अटका हुआ है। ठीक है, भयंकर तरीके से आपको ओवरथिंकिंग हो रही है, जो कि आपको मैनिपुलेट करके नेगेटिविटी ही दिखा रहा है आपका दिमाग। ठीक है मेरे दोस्त, लेट्स से मान लीजिए आपको किसी ने चीट किया है, ठीक है, तो आपका दिमाग तो यही बताएगा ना कि उस इंसान के साथ अगला इंसान खुश है, जबकि ऐसा नहीं होता है। वो इंसान चीट किया है, वो इंसान, ठीक है, जो इंसान आपका सगा नहीं हो रहा है वो अगले का कैसे होगा? लेकिन क्या है, आपका दिमाग पॉजिटिविटी ही शो करेगा। आप उन दोनों इंसान को लगातार सोशल मीडिया पे स्टॉक करोगे तो आपको यही लगेगा उनका रिलेशनशिप परफेक्ट चल रहा है। ठीक है, और आपको यहाँ कोने निकाल के फेंक दिया गया है। तो मैं तो इन सब तरीके की निगेटिविटी से बचने के लिए ही हम सोशल मीडिया से स्टॉक करना छोड़ देते हैं एक्स को। ठीक है, एक्स को स्टॉक नहीं करना होता है, और साथ ही साथ अपने पसंद का एक काम ज़रूर करना होता है जिससे हमको खुशी मिले। ठीक है, देखो हमारे कॉन्फिडेंस की कमी है। ठीक है, हमें सिर्फ रिलैक्स चाहिए। जब आप अपने पसंद का कोई काम करोगे तो आपको हल्की सी खुशी मिलेगी। ठीक है, जो हल्का से रिलैक्स है ना, जब ये मिलेगा तो आप सोचना थोड़ा सा बंद करोगे तो आपको अच्छा फील होगा। ठीक है, कभी कभी होता है सुकून जो मिलता है, भाई आप एक्स के पास क्यों जाते हो? क्योंकि आपने एक सुकून अचीव कर रखा है, एक ज़माने में एक्स से एक सुकून आपने अचीव कर रखा है, वही चीज़ आप चाहते हो उससे बार बार। ठीक है, तो वो सुकून आपको कहीं से मिले, वो पेन किलर कहीं से मिले, एक्स से मिले या खुद से मिले।
ठीक है। तो खुद से मिले तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि खुद से मिलने लगेगा तो आपको डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, ठीक है, अगले का मोहताज नहीं बनना पड़ेगा। अभी क्या है, वो रिलैक्स नहीं मिल रहा है तो आप इसी वजह से रिक्वेस्ट कर रहे हो उस इंसान के बाद, इसीलिए आपने सारी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा ली, ठीक है, इसीलिए आपके अंदर खोने का डर है, खोने की डर की वजह से आपने उसकी जायज़ बातें मानी, जिस वजह से आपका मेरे दोस्त ब्रेकअप हो गया, ठीक है मेरे दोस्त। ये चीज़ आपको कंप्लीट समझनी पड़ेगी। और मेरे दोस्त, जब नो कॉन्टैक्ट रूल हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ये चीज़ आप ध्यान कर लो, किसी भी तरीके का एक्स को कांटेक्ट नहीं करना है, ठीक है। अगर उस इंसान का फ़ोन आता है तो कोशिश करो, ठीक है, थोड़ा बात करने की, ठीक है, जितना कम से कम बात कर पाओ, ठीक है। तुरंत इग्नोर भी मत करो, फ़ोन करके बात करो कि भाई जितना सवाल उस पूछे उतने का जवाब दो, और कोई ना कोई बहाना बता के मेरे दोस्त चले जाओ वहाँ से कि मेरे दोस्त का फ़ोन आ रहा है, मुझे कोई बुला रहा है, मुझे बाहर जाना है, अभी कॉल बैक करता हूँ, कुछ भी करके वहाँ से निकल लो। क्योंकि मेरे दोस्त, मुझे पता है तुम्हें एक्स के कॉल का वेट रहता है, फिर भी तुम्हें नहीं करना है, क्योंकि एक्स तुम्हारे मन की बातें नहीं बोलने वाला है मेरे दोस्त। तुम्हें कुछ सुनना है स्पेसिफिक, ठीक है, तुम्हें सुनना है कि वो तुम्हें मिस कर रहा है, तुम्हें सुनना है वो रिलेशनशिप में वापस आ रहा है, लेकिन वो इंसान नहीं बोलेगा, और उस सुनने के चक्कर में तुम फिर उससे बात बढ़ाओगे, फिर तुम उससे बहस होगी, और बहस में वो तुमको फिर काट के तुम्हारा फ़ोन ब्लॉक कर सकता है। तो इससे तुम्हारी फर्दर जो है कॉन्फिडेंस डाउन होगा, और तुम्हें फर्दर लगेगा भैया हमारे रिलेशनशिप में कुछ नहीं हो सकता। रिलेशनशिप की तो बात हटाओ मेरे दोस्त, तुम अपने आप को लूजर फील करने लगोगे, अभी भी तो तुम लूजर ही फील कर रहे हो मेरे दोस्त। इन सब चीज़ों को सही करने के लिए, अपने आप को समझने के लिए हम नो कॉन्टैक्ट रूल यूज़ करते हैं। देखो मेरे दोस्त, कोई भी आदत पड़ती है 20, 25, 30 दिनों में, ठीक है, रातों रात कुछ नहीं होता है। और आप एक कन्फ्यूजन साथ ही साथ मैं और दूर कर दे रहा हूँ, सिर्फ इग्नोर करने से एक्स पार्टनर वापस नहीं आएगा। कि आप नो कॉन्टैक्ट रूल है 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन आपने वेट कर लिया, किसी तरह काट लिए दिन, आप सोचोगे फिर इसके बाद कोई जादू होगा कि आपका एक्स प्रकट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। ये सिर्फ हम अपने आप को सही करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, अपने आप को रिप्रोग्राम करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, अपनी हैबिट्स चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं। समझिए एक तरीके की ट्रेनिंग है ये आपको, जो खुद को देते हो नो कॉन्टैक्ट रूल के दौरान, ठीक है, अपने आप को सही करते हो, ठीक है मेरे दोस्त। क्योंकि अपने आप को तुम्हें सही करना ही पड़ेगा, इमोशनली स्टेबल बनना पड़ेगा। हम इस स्पेस में इमोशनली स्टेबल खुद को बनाते हैं, ठीक है, हम अपनी आदतें चेंज करते हैं। आप इमोशनली अनस्टेबल हो चुके हो, इसीलिए इतनी सारी परेशानी, इतनी सारी दिक्कत आपको इस समय हो रही है मेरे दोस्त, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन था कि भाई नो कॉन्टैक्ट रूल में भाई एक्स को स्टेटस देखना है कि नहीं, ठीक है मेरे दोस्त। तो एक्स का स्टेटस आप ना देखो, ज़्यादा ठीक है। अगर आप एक्सेप्ट करोगे हाँ ब्रेकअप हो गया, तो आप देख सकते हो, ठीक है। अपनी तरफ से कोई भी ऐसा स्टेटस सैड वाला नहीं डालना है, ठीक है, कुछ भी टॉन्ट वाला, रिलेशनशिप से रिलेटेड वाला कोई भी स्टेटस में दोस्त नहीं डालना है सोशल मीडिया पे, ठीक है। डालो तो सिर्फ हैप्पी स्टेटस डालो, बढ़िया स्टेटस डालो, वरना मत डालो मेरे दोस्त। ऐसा कोई भी पोस्ट मत करो, ठीक है, जिसमें निगेटिविटी आ रही हो, जिसमें किसी तरह का क्रिटिसिज्म हो, ठीक है, जिसमें किसी तरह की रिलेशनशिप की सैड बातें हो, ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं करना है। बाकी तुम सोशल मीडिया पे तुम जो चाहो वो कर सकते हो, तुम कहीं पे एंजॉय करो, कहीं पे हैंग आउट करो अपने दोस्तों के साथ, तुम सारी चीज़ें डाल सकते हो, तुम कहीं मूवी देख रहे हो, कुछ भी XYZ, बाहर लंच कर रहे हो, बाहर खेल रहे हो, कुछ भी मेरे दोस्त कर रहे हो, बुक पढ़ रहे हो, कुछ भी डाल सकते हो, कोई भी एक्टिविटी सोशल मीडिया पे कर सकते हो। सिर्फ सोशल मीडिया पे अपने एक्स को स्टॉक नहीं करना है, और सैड स्टेटस या सैड पोस्ट नहीं डालना है, ठीक है, ये सब करने से बचना है, ठीक है मेरे दोस्त। क्योंकि तुम सैड स्टेटस, सैड पोस्ट डालोगे